हेलो एंड वेलकम टू अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। तो सेंटेंस जो हमारा होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है? तो सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है। राइट? तो चलिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, अपनी क्लास प्रोवाइड्स द बेस्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका अपनी क्लास है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या बात कर रहे हैं? बात हम ये कर रहे हैं कि ये बेस्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोवाइड्स द बेस्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल वाला पार्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। राइट? तो अपनी क्लास आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रोवाइड्स द बेस्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अपनी क्लास हैज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम अपनी क्लास के बारे में ही बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? कि अपनी क्लास के पास स्टूडेंट्स पूरी कंट्री से हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो अपनी क्लास जो आपका है वो फिर से एक सब्जेक्ट हो जाएगा। और हैज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ओके, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? सब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वो चीज जो किसी इंसान या चीज के बारे में बात करे उसको आप सब्जेक्ट बोलोगे। उसी तरह प्रेडिकेट की अगर डेफिनेशन देखें, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि वो पार्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसको आप प्रेडिकेट बोलोगे। राइट? अभी डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, सब्जेक्ट को आप क्या बोल सकते हो? सब्जेक्ट को बोल सकते हो, इट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पे आप एक्शन और डिस्क्राइब्ड वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट वो चीज होता है जो कि किसी सेंटेंस में कोई एक्शन करता है या काम करता है, या फिर जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं या जिसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो उसको आप सब्जेक्ट बोलोगे। तो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल है, जोना एट द पाई। ठीक है, यहाँ पे काम किसने किया? मतलब खाने का काम किसने किया? जोना ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? जोना कर रहा है, तो इसलिए जोना यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जोना इज चबी। देखिए, इमेज में कुछ ज्यादा ही इनको मोटा दिखा दिया गया है। चबी का देखिए मतलब होता है मोटापा से, वर्ड ये है, मोटापा से रिलेटेड है ये वर्ड। ठीक है, चबी का मतलब होता है मोटा। ठीक है, तो जोना इज चबी, तो यहाँ पे हम जोना को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? जोना को, इसलिए जोना हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और वो कैसा है? मतलब दिखने में मोटा है, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। राइट? तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज होती है जो किसी सेंटेंस में काम करती है या जिसका हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। राइट? अभी कुछ और देखते हैं। देखिए, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब एंड एवरी वर्ब मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप बोल सकते हो सेंटेंस की, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करी थी कि हर सेंटेंस में एक वर्ब का होना जरूरी है और उस वर्ब का एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल्स के साथ इसको भी डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ऑल बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट। तो बटरफ्लाइज कैसे टेस्ट करते हैं? वो अपने पैरों से टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ऑल बटरफ्लाइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वर्ब क्या होगा? वर्ब देखिए आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ऑल बटरफ्लाइज। राइट?
तो इस वर्ब, आप मैंने क्या बोला था कि हर सेंटेंस में एक वर्ब का होना जरूरी है और उससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, राइट। तो टेस्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑल बटरफ्लाइज। देखिए आप इस अभी अभी तक देखिए, आपने जो पिछले जो एग्जांपल्स देखे वहां पे आपको सिंपल सब्जेक्ट देखने को मिला था। ये जो सब्जेक्ट है, इस तरह के सब्जेक्ट पे जहाँ पे मतलब काफी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हों, ठीक है, तो उस तरह के सब्जेक्ट को आप कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हो। कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन इन 2 बिलियन विल लिव टू बी 116 और ओल्डर। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, विल लिव, यानी कि जिएगा, कि एक पर्सन 2 बिलियन लोगों में से सिर्फ एक पर्सन ही 116 या उससे ज्यादा साल तक जिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल लिव आपकी वर्ब हो गई और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट क्या हो गया, उससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पर्सन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिंपल सब्जेक्ट की बात करें तो सिर्फ पर्सन ही है। हम यहाँ पे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जितना आपको ग्रीन कलर से ग्रेड कलर्ड हो रखा है, ये पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ। ये अभी हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और तीसरा है, द किंग ऑफ हार्ट इज द ओनली किंग विदाउट मस्टेज। ठीक है, कि किंग ऑफ हार्ट ही एक ऐसा किंग होता है ताश के पत्तों में जिसके पास मूछें नहीं होती। ओके, अब हम कुछ और जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, 3 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। पहला सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा कंपाउंड सब्जेक्ट और तीसरा कंप्लीट सब्जेक्ट, राइट। अब एक एक करके इन सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट, एग्जाम्पल देखिए आप, लोकी इज एन अमेजिंग कैरेक्टर इन एमसीयू मूवीज। ठीक है, देखिए, तो लोकी एक बहुत ही, आप अगर आपने मार्वल की मूवीज देखी हो तो उसमें अगर लोकी का एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर है, ठीक है। वो इस जनरली वो नेगेटिव कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है मूवी में। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ आप एक ही वर्ड यूज कर रहे हो एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के जब भी सब्जेक्ट होते हैं वो सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, जो कि एक वर्ड में ही आप स्पेसिफाई कर देते हो। उसी तरह अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें, राधा पुट्स लॉट ऑफ गार्लिक इन हर फूड। कौन बहुत ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल करता है अपने खाने में, तो राधा, हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं। और एक ये सिंगल वर्ड ही है, इसलिए ये सिंपल सब्जेक्ट हुआ कि ठीक है, सिर्फ एक ही चीज के बारे में आप बात कर रहे हो और वो एक सिंपल वर्ड से स्पेसिफाई हो जा रहा है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, थैनोस हैज अ पॉइंट, कि थैनोस की बात में दम है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से यहाँ पे एक से एक ही वर्ड है, तो सिंपल सब्जेक्ट आप उसको सिंपल सब्जेक्ट बोल सकते हो, राइट। अभी हम देखेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब भी अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, पहला एग्जाम्पल, द माइटी थॉर वॉज डिफीटेड बाय द हल्क। तो देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थॉर है, ठीक है। तो थॉर आपका सिंपल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके साथ 2 वर्ड और जुड़ गए, द माइटी। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर्स, ठीक है। मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के साथ जुड़कर उसकी मीनिंग को थोड़ा अलग, एक आप बोल सकते हो कि उसकी मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे सिर्फ अगर हम थॉर की बात करते तो उससे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन माइटी थॉर की मतलब, हाँ, ताकतवर थॉर, ठीक है, इस तरीके से कि उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। तो जब भी कभी सिंपल सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर्स जुड़े होंगे, उस तरीके के सब्जेक्ट को आप क्या बोलोगे, कंप्लीट सब्जेक्ट बोलोगे, राइट। तो द माइटी थॉर वाज डिफीटेड बाय द हल्क। यहाँ पे द माइटी थॉर, जो कि एक ग्रीन कलर से आप बोल सकते हो कि ग्रेड आउट हो रखा है, उसको आप कंप्लीट सब्जेक्ट बोलोगे। उसी तरह, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पोप वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे हम पोप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे जो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पोप, कि दुनिया का सबसे छोटा पोप, ठीक है। उसी तरह तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं, द फायर जाइंट ब्रॉट रैग्नारोक इन एसगार्ड। देखिए, रैग्नारोक का मतलब होता है तबाही या डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो आपका रैग्नारोक वर्ड है, ये डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो एसगार्ड में कौन तबाही लेके आए, फायर जाइंट्स। तो यहाँ पे अगर आप जाइंट की बात करें तो ये एक तरह का फायर सिंपल सब्जेक्ट हो गया, लेकिन द फायर अगर आपने लगा दिया उसके आगे, एक तरह का मॉडिफाई कर दिया उसको, तो ये पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट के बीच।
अभी आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, लोकी एंड थॉर फॉर द वॉर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो सिंपल सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। लोकी पहला हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया थॉर, ठीक है। तो जब भी कभी आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेंटेंस में, तो उस तरीके के सब्जेक्ट को आप कंपाउंड सब्जेक्ट बोलोगे। तो यहाँ पे लोकी और थॉर दो सिंपल सब्जेक्ट है, उन दोनों से मिलके एक कंपाउंड सब्जेक्ट बना लोकी एंड थॉर, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। अ ड्राइविंग परमिट और अ पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी ड्राइविंग परमिट और पासपोर्ट दो सिंपल सब्जेक्ट है, उन दोनों को और वर्ड से जोड़ दिया गया, तो फिर ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। नीदर द पुलिस नॉर द मिलिट्री हैज एनी सुटेबल व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिंपल सब्जेक्ट हो गए फिर से, मिलिट्री और पुलिस, और उन दोनों को जब आपने कंबाइंडली यूज किया है, तो वहां पे फिर ये पूरी चीज आपकी क्या हो गई? ये पूरी चीज आपकी कंपाउंड सब्जेक्ट हो गई। अब डिस्कस करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है, या वो कितनी तरह से उसमें अपीयर हो सकता है, ठीक है। तो चार तरीकों से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ सकता है। पहला, कि जब कभी भी सब्जेक्ट पहले में क्या होगा कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप इस एग्जांपल को देखें देखें माई डॉग लव्स द पोस्टमैन, तो यहाँ पे डॉग क्या कर रहा है? माई डॉग यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि जो उसके बारे में आप बात कर रहे हो, और वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है कि वो पोस्टमैन को प्यार करता है, ठीक है। दूसरा दूसरा तरीका ये है कि दी सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड, कि जब आप सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे माई डॉग इज फ्रेंडली, तो मेरे डॉग का नेचर कैसा है? वो फ्रेंडली है, ठीक है। और तीसरा है कि द सब्जेक्ट इज आइडेंटिफाई, जब आप सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे माई डॉग इज वन इन द मिडल, कि बीच में जो कुत्ता बैठा हुआ है वो मेरा डॉग है, राइट। उसके बाद द सब्जेक्ट हैज एन एक्शन डन टू इट, या फिर सब्जेक्ट पे कोई एक्शन हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, जैसे माई डॉग वॉज टेकन टू द वेट, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके, कि देखिए जब भी कभी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें एक मेन सब्जेक्ट होता है और उससे रिलेटेड एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार सेंटेंस में एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं और उनकी वर्ब भी होंगी, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। तो अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो अगर पहला एग्जांपल लें आप, तो पहला एग्जांपल है वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे वीनस हमारा सब्जेक्ट है और उससे रिलेटेड इज एक सिंग मेन वर्ब है, राइट। लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें कि वीनस इज द ओनली प्लेनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे दो वर्ब हो गई, पहली इज, ठीक है, पहली इज, और दूसरी रोटेट्स, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आप बोल सकते हो कि दो सब्जेक्ट होंगे। एक जो हमारी मेन वर्ब है जो कि इज है, ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है वीनस, ठीक है। वहीं अगर रोटेट की बात करें तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है दैट, राइट। तो सेंटेंस में एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड आपको वर्ब भी सेंटेंस में मिलेगी, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद कि हमें सब्जेक्ट की इतनी चिंता क्यों, हम सब्जेक्ट के बारे में इतना कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है, कि जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार ही आपको वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? देखिए वर्ब अगर आप सिंगुलर और प्लूरल की बात करें, तो देखिए वर्ब का सिंगुलर फॉर्म भी होता है, प्लूरल फॉर्म भी होता है, ठीक है। और अगर आप टेंसेस की बात करें तो वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग भी बदलती है, और उस केस में आपके मतलब वर्ब के अगर बात करें फॉर्म की, तो फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल देखिए, गिव, ओके, गिव और गिवन। तो ये तीनों ही वर्ड के फॉर्म है। पहला ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसी तरह जेरेंड फॉर्म भी होता है जिसको आप गिविंग बोलोगे। तो ये सारे वर्ब्स के फॉर्म हैं। तो वर्ब्स के फॉर्म बदलते हैं, ठीक है।
इसी तरह हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल होना पड़ेगा। तो इसलिए हम इतना ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस हो वो सही बने, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, जहां पे आपको एरर करेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं, इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि इट मीन्स यूजिंग द राइट वर्जन ऑफ द वर्ब टू एग्री विद द सब्जेक्ट। ओके, अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो अगर आप ये दो एग्जांपल देखें, द डॉग इज हैप्पी और दूसरा द डॉग आर हैप्पी, तो यहाँ पे जो हमारा द डॉग है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इज का यूज किया, राइट। और अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, द डॉग आर हैप्पी, तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब देखिए प्लूरल हो गई, ठीक है, लेकिन हम ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।